हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं वीडियो आपके लेकर आई हूँ वो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की। वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में यहाँ पर लिखती जाऊँगी और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम समझेंगे कि कौन से टेंस में इस वाक्य को बनाना है, उसको भी हम देखेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही वीडियो एवरीडे आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक बार एक गरीब भिखारी था। अब इस टेंस में कोई भी एक्शन नहीं है, ठीक है, कोई भी वर्ब नहीं लगेगा क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें कोई भी एक्शन या फिर काम नहीं दिखाया गया है, तो वर्ब की फॉर्म तो हम इसमें नहीं लगा सकते। एक बार एक गरीब भिखारी था मीन्स वंस देयर। अब इस देयर का मीनिंग वहाँ नहीं है, इंट्रोडक्टरी है। किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन देने के लिए एक बार ये था, एक बार लड़का था तो देयर वॉज अ बॉय, एक बार लड़की थी देयर वॉज अ गर्ल, इस तरह से। वंस देयर वॉज क्यों लगा? क्योंकि था है, पास्ट का टेंस है। वंस देयर वॉज अ पुअर मीन्स गरीब, बेगर। बेगर क्या होता है? भिखारी। वंस देयर वॉज अ पुअर बेगर। एक दिन वह पैसे मांगने के लिए ग्राम प्रधान के पास गया। आ ए ई से खत्म हो रहा है, पास्ट इनडेफिनेट का टेंस है ये, ठीक है, उसी का स्ट्रक्चर लगेगा। एक दिन, वन डे। कौन मांगने गया? वह। तो वह क्या है? सब्जेक्ट है हमारा ही। हमेशा जो वर्ब होता है वाक्य के अंत में होता है ना। ही सब्जेक्ट है और उसके बाद हम क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास गया, जाने का काम किया। ही वेंट, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया। ही वेंट, वह गया। कहाँ गया? टू द विलेज। टू द विलेज हेड, ग्राम प्रधान। टू द विलेज, जो कि गांव का हेड है, मुखिया है, ग्राम प्रधान है, ठीक है ना, उसके पास गया मांगने के लिए। क्या मांगने के लिए? टू बेग। टू बेग मीन्स मांगना, ठीक है, किसके लिए? पैसे मांगने, फॉर मनी। वन डे ही वेंट टू द विलेज हेड टू बेग फॉर मनी। उसके पास पैसे मांगने गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। परंतु ग्राम प्रधान राजा के पास अनुदान मांगने गया था, लेकिन वो गया था, जो गरीब था, जो बेगर था, वो गया था विलेज हेड के पास, लेकिन जो ग्राम प्रधान था वो राजा के पास गया, ठीक है ना। अब ये इसको बनाएंगे। परंतु मीन्स बट द विलेज हेड गया था। आ था, ए थे, ई थी, चुका था, चुके थे। कौन सा टेंस होता है ये? पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। बट द विलेज हेड हैड गॉन, गया था, हैड गॉन, कहाँ गया था? टू द किंग, राजा के पास। टू आस्क फॉर, आस्क फॉर मीन्स मांगना, मांगने के लिए। टू आस्क फॉर ग्रांट, अनुदान मांगने के लिए, ठीक है, अनुदान मांगने के लिए। जो गरीब था वो गया था विलेज हेड के पास, लेकिन जो विलेज हेड था वो गया राजा के पास। इसको समझ में आ रहा है? जब भिखारी को इसके बारे में पता चला तो उसने सोचा कि राजा गांव के मुखिया से अधिक अमीर होगा, क्योंकि वह गांव के मुखिया की मदद कर रहा था। अब इसको हम तोड़ तोड़ के बनाएंगे, बहुत बड़ा सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सबसे पहले देखते हैं जब भिखारी को इसके बारे में पता चला, ठीक है ना। वेन द बेगर, बेगर क्या है? सब्जेक्ट है हमारा। पता चला, केम टू नो, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे कम की। केम टू नो मीन्स पता चलना, पता चला। टू नो अबाउट इट, इसके बारे में, ठीक है, अबाउट इट मीन्स इसके बारे में जब उसको पता चला। वेन द बेगर केम टू नो, तो उसने सोचा, तो उसने सोचा पास्ट है, ठीक है। ही थॉट, ही थॉट, थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट की। दैट, क्या सोचा?
कि राजा गांव के मुखिया से अधिक अमीर होगा। द किंग मीन्स उसने अंदाजा लगाया, उसको मीन्स पक्का पता था कि वो सोच रहा था कि द किंग मस्ट बी मीन्स जरूर होगा, ठीक है ना। मस्ट बी क्या होगा, रिचर। ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। जब हम दो चीज़ों के बीच में अंतर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री लगती है ना। द किंग मस्ट बी रिचर दैन मीन्स की तुलना में, किसकी तुलना में, द विलेज हेड। विलेज हेड मीन्स प्रधान की तुलना में ज़्यादा क्या होगा, अमीर होगा। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले व्हेन द बेगर केम टू नो, जब उसको पता चला अबाउट इट, इसके बारे में, ही थॉट उसने सोचा कि द किंग मस्ट बी मीन्स जरूर होगा, ठीक है ना। रिचर मीन्स अमीर होगा, देन की तुलना में, किसकी तुलना में, द विलेज हेड, क्योंकि वह गांव के मुखिया की मदद कर रहा था। रहा था का सेंस आ रहा है पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। एज ही वॉज हेल्पिंग, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म ING, ही वॉज हेल्पिंग मीन्स वो सहायता कर रहा था, किसकी, द विलेज हेड की, ठीक है। भिखारी ने क्या देखा, भिखारी किसके पास गया था, विलेज हेड के पास, मुखिया के पास गया। लेकिन जब उसको पता चला कि मुखिया तो खुद ही राजा के पास मांगने गया, तो उसने सोचा कि राजा ज़्यादा अमीर होगा उन मुखिया से, तो वो राजा के पास जाने का उसने निर्णय लिया। इसलिए उसने राजा के पास जाकर भिक्षा मांगने का निर्णय किया। पास्ट इंडेफिनिट है। सो ही डिसाइडेड, उसने, ही सब्जेक्ट है, निर्णय किया लास्ट में होता है हमारा एक्शन, तो एक्शन को लगाते हैं। ही डिसाइडेड टू गो मीन्स जाने का, कहाँ जाने का, टू द किंग, राजा के पास, फॉर बेगिंग, भीख मांगने के लिए, ठीक है। मीन्स भिक्षा मांगने के लिए उसने क्या डिसाइड किया, जाने का डिसाइड किया, किसके पास, राजा के पास, फॉर बेगिंग, ठीक है। रास्ते में उसने मंदिर के बाहर एक बड़ी भीड़ देखी। ई का सेंस आ रहा पास्ट इंडेफिनिट है, उसने देखी। अब रास्ते में, ऑन द वे मीन्स रास्ते में, उसने देखा, ही सॉ सेकेंड फॉर्म, उसने देखा, सब्जेक्ट भी लग गया हमारा, वर्ब भी, एक्शन भी लग गया। अब हम जो बाकी है उसको लगाएंगे। ही सॉ अ लार्ज क्या, क्राउड, बहुत बड़ा क्राउड देखा उसने, किसके बाहर, आउटसाइड द टेम्पल, आउटसाइड अ टेम्पल, क्लियर है। पास्ट इनडेफिनिट में सेंटेंस बना है। जब उसने इसके बारे में पूछताछ की, पास्ट इंडेफिनिट है ना। व्हेन उसने, ही क्या की, पूछताछ की। पूछताछ की क्या होती है, इंक्वायरी करना, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म, इंक्वायरिड अबाउट इट मीन्स इसके बारे में। जब उसने पूछताछ की तो उसने पाया, ही फाइंड मीन्स पाना, फाउंड उसने क्या पाया, दैट की राजा भगवान से अपना खजाना हमेशा भरे रखने के लिए कह रहा था। मीन्स जो भिखारी था पहले हेड उसके पास गया, विलेज हेड के पास। जब उसने देखा कि विलेज हेड तो राजा के पास गया मांगने, तो राजा ज़्यादा अमीर होगा। जब वो राजा के पास गया तो उसने देखा कि राजा तो भगवान के आगे खड़ा है, वो कह रहा है कि मीन्स उसका खजाना हमेशा भरा रखे, ठीक है ना। ही फाउंड दैट द किंग वॉज आस्किंग गॉड, भगवान को कह रहा था, क्या कह रहा था, टू कीप, रखने के लिए। टू कीप ये क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, मीन्स इसमें कोई भी पर्पस को दिखाता है। गया क्या करने, रखने के लिए कहने गया। हिज ट्रेजरी उसका जो खजाना है, हिज ट्रेजरी फुल
मीन्स भरी रखे, ऑल द टाइम, हमेशा। ठीक है ना। ये जो है इन्फिनेटिव है, इसका भी मैंने जो वीडियो बना के डाला हुआ है कि जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल क्या होते हैं, आप उसको देखिए तब आप इसको समझ पाएंगे। जो इन्फिनेटिव होता है वो हमेशा सेंटेंस में पर्पस को दिखाता है कि किस पर्पस के लिए, रखने के लिए, हिज ट्रेजरी फुल ऑल द टाइम। ठीक है, आगे देखते हैं। अब भिखारी ने सोचा कि भगवान तो राजा से भी अमीर होंगे। ठीक है ना, पहले उसने बोला कि हेड, विलेज हेड अमीर होगा। जब देखा कि विलेज हेड तो राजा के पास गया है, राजा अमीर होगा। जो राजा को देखा तो राजा भगवान के पास गया है। तब उसने सोचा कि भगवान तो राजा से भी अमीर होंगे। नाउ द बेगर थॉट, सोचा, यहां तक का बनाया पहले, है ना। अब भिखारी ने सोचा, नाउ द बेगर थॉट कि दैट गॉड होंगे, मस्ट बी मीन्स जरूर होंगे। वैसे हम अगर होंगे होने के लिए लगाते हैं विल बी, होगा, लेकिन अगर जरूर होगा तो मीन्स मस्ट बी। ठीक है ना, मस्ट बी रिचर, ये क्या है, डिग्री होती है। देन मीन्स की तुलना में, किसकी तुलना में, द किंग, की राजा की तुलना में भगवान जरूर अमीर होंगे। तो वह भगवान के सामने भीख मांगने गया। सो ही वेंट, वह गया, पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट एक्शन लास्ट में होता है, गया। ही वेंट, कहाँ गया, ही वेंट इन फ्रंट ऑफ, के सामने, इन फ्रंट ऑफ गॉड टू बेग, भीख मांगने के लिए। भगवान के सामने गया, किस पर्पस से, टू बेग, मांगने के लिए। तो ये क्या है, इन्फिनेटिव है अगेन। ठीक है, पर्पस को दिखाने के लिए हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। भगवान ने कहा, प्यारे बच्चे, द गॉड सेड, गॉड सेड, डियर चाइल्ड, तुम्हें भीख मांगना बंद कर देना चाहिए और मेहनत से अपना जीवन यापन करना चाहिए। ठीक है ना। यू शुड, चाहिए मीन्स भगवान उसको क्या दे रहे हैं, सुजेशन दे रहे हैं। तो जब सुजेशन देते हैं हम किसी को तो हम शुड का यूज़ करते हैं, और वैसे भी हिंदी में चाहिए होता है शुड का, जो हिंदी मीनिंग है। क्या बोला उसने, उन्होंने, यू शुड, तुम्हें चाहिए, यू शुड स्टॉप, बंद कर देना चाहिए, बेगिंग, भीख मांगना। ठीक है, ये क्या है, जेरेंड, भीख मांगना तुम्हें बंद कर देना चाहिए। एंड अर्न योर लाइवलीहुड मीन्स जो अपनी आजीविका है किससे कमानी चाहिए, विद हार्ड वर्क, मेहनत करके। ठीक है ना। यू शुड स्टॉप बेगिंग, तुम्हें बंद कर देना चाहिए भीख मांगना और कमाना चाहिए। यहाँ पर भी शुड अर्न नहीं आएगा क्योंकि हम शुड ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो इसी के साथ कनेक्टेड है ना। शुड अर्न, कमाना चाहिए तुम्हें अपनी जो आजीविका है, किससे, हार्ड वर्क से। ठीक है ना। आगे देखिए, तब से भिखारी ने भगवान की सलाह का पालन किया और अपनी आजीविका कमाने के लिए कड़ी मेहनत की। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स मीन्स तब से ही, उसी समय से ही, ऑनवर्ड्स उसी समय से ही भिखारी ने भगवान की सलाह का पालन किया। पास्ट इंडेफिनिट है। द बेगर फॉलोड, पालन करना, फॉलो करना, अनुसरण करना, पीछा करना, किसका, गॉड्स एडवाइस, सलाह। ठीक है। एंड मेहनत, आजीविका कमाने के लिए कड़ी मेहनत की। एंड वर्कड, हम अपने इसको कनेक्ट कर दिया ना। एंड वर्कड सेकेंड फॉर्म लगी, मीन्स उसने मेहनत की, हार्ड, वर्कड हार्ड टू अर्न, कमाने के लिए। देखिए अभी भी यहाँ पे पर्पस दिखा रहे हैं, किसके लिए उसने मेहनत की, टू अर्न, कमाने के लिए। क्या कमाने के लिए, हिज लाइवलीहुड, अपनी आजीविका। ठीक है।
तो ये था ट्रांसलेशन। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।